हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम टू वायरलेस एरा। एंड आप जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल पे अभी इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के वीडियोस जो हैं अपलोड हो रहे हैं। और इससे पहले आपको मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि हम जो है कि सेकंड चैप्टर जो कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, और उससे पहले कि हम फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर था, उसको हमने कवर कर लिया है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डबल रिवॉल्विंग थ्योरी। जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा एप्लीकेशन एंड कंस्ट्रक्शन देखा था, जिसमें हमें पता हुआ था कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, जो कि हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो आज उसको हम एक थ्योरम के हेल्प से देखने वाले हैं, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, मतलब एक थ्योरी के हेल्प से हम उसको पढ़ने वाले हैं आगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जस्ट कम ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे। देखिए, हम डबल रिवॉल्विंग थ्योरी इस फिगर से देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और डोंट फॉरगेट टू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पे मतलब बीच में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बेल आइकन, आप सब्सक्राइब करके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मतलब नोटिफिकेशन फर्स्ट मिले। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम डबल रिवॉल्विंग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए होता है, जिससे कि प्रूव होता है कि हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टरनेटिंग नेचर है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रोटेटिंग कंपोनेंट। जो हमारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट, आप जानते हैं कि सिंगल फेज हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, तो जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो दो क्वांटिटी में मतलब क्या होता है, कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। रोटेटिंग इन अपोजिट, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या होते हैं, रोटेट होते हैं ईच अदर, हैविंग अ हाफ ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, और दोनों की डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है। दैट्स वाई मतलब नेट टॉर्क जो होता है जीरो होता है, और हमारा मतलब इंडक्शन मोटर जो होता है सिंगल फेज वो रोटेट नहीं करता है। तो ये तो थ्योरी हो गया, लेकिन अब समझेंगे हम बहुत ही अच्छे से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखिए ये डायग्राम क्या समझा रहा है। देखिए ये हमारा रोटर है, और रोटर में देखिए ये हमारा मतलब फ्लक्स है। देखिए एक फ्लक्स यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि इंडक्शन मोटर से अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। तो देखिए एक फ्लक्स ये है, एक फ्लक्स ये है। एक जो फ्लक्स है दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, अभी हमने पढ़ा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, πm/2 πm/2। एक जो है देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और एक जो है रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा। देखिए यहाँ से आपको हम समझा रहे हैं, एक जो हमारा ये πm/2 है ये क्लॉकवाइज में जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जो ये हमारा πm/2 है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दैट्स वाई इनका नेट मैग्नीट्यूड जो है, नेट फोर्स इन पे जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है। लेकिन अगर दोनों को हम जोड़ के देखें तो φm/2 एक इनका रिजल्टेंट φm आ रहा है, राइट। तो ये जीरो जीरो डिग्री पे हमारा φm मिल रहा है, φm जो हमारा फ्लक्स है वो φm मिल रहा है। अगर इसी को हम थीटा एंगल पे देखें तो देखिए हमारा जो ये पोजीशन, ये वाला ए है, ये बी है। अगर ए फ्लक्स ए को देखें तो φm/2 जो कि है ये हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसको देखें थीटा एंगल पे तो ये φm/2 जा रहा है किधर, फॉरवर्ड, मतलब ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में था, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा जा रहा है। अगर इनका रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट इनके बीच में देखिए एंगल थीटा बन रहा है, तो फाइव कॉस थीटा आएगा। इसका प्रूफ भी है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो कमेंट कीजिए, हम प्रूफ भी आपको समझा देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा आई डोंट थिंक लाइक सो कि आपको मतलब उतना फोकस करना है, बस आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, देन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा कि जीरो डिग्री पे हमारा φm आ रहा है, और जो हमारा थीटा एंगल पे φm cos थीटा आ रहा है। उसके बाद अगर 90 डिग्री पे देखिए तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना मतलब 90 डिग्री पे देखेंगे तो क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये 90 डिग्री, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री में, तो ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जो ये फ्लक्स ए वाला है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और फ्लक्स बी वाला जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा रिजल्टेंट जो हमारा फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, राइट। और अगर 90 डिग्री के बाद अगर हम 180 डिग्री पर देखें तो देखिए 180 डिग्री पर जस्ट लाइक जीरो होगा। जीरो डिग्री पे हमें क्या मिला था, देखिए यहाँ पे जीरो डिग्री पे हमें रिजल्टेंट फ्लक्स क्या मिला था, φm, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन अगर ये हम देखें तो ये हमारा देखिए ये है जो कि ये कौन सा डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, और ये हमारा बी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। φm/2 इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। अगर इनका रिजल्टेंट निकाले तो हमारे माइनस डायरेक्शन में, देखिए माइनस में φm आएगा। यहाँ पे प्लस में φm आ रहा था हमारा रिजल्टेंट, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट में हमारा φm आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये 180 डिग्री पे हमारा जो नेट फ्लक्स है वो -φm होगा।
जीरो डिग्री पे फाई एम होगा, थीटा डिग्री पे फाई एम कॉस थीटा होगा। अगर वही हम 270 डिग्री पे देखें तो यहाँ भी 270 डिग्री पे देखें तो देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन जो इनका डायरेक्शन है ये अपोजिट है। डेट्स वाई यहाँ पे हमारा फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ग्राफ की हेल्प से हम देखें, देखिए ग्राफ की हेल्प से देखें फ्लक्स और थीटा के बीच में, फ्लक्स और देखिए फ्लक्स, ये फ्लक्स हो गया और ये थीटा के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो देखिए सबसे पहले जीरो डिग्री पे क्या है, जीरो डिग्री पे हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स फाई एम आ रहा है, हमारा थीटा डिग्री पे फाई एम कॉस थीटा आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को मतलब बहुत ही अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके देखिए तभी समझ में आएगा, अदरवाइज इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी उतना मुश्किल भी नहीं है, प्लीज़ कंसंट्रेट हियर। हमारा 90 डिग्री पे नेट फ्लक्स जीरो आ रहा है, हमारा 180 डिग्री पे माइनस फाई एम आ रहा है रिजल्टेंट, और हमारा 270 पे जीरो आ रहा है। तो अगर ग्राफ के हम ग्राफ प्लॉट करके देखें तो देखिए ग्राफ भी वही समझा रहा है कि जो हमारा ये फ्लक्स है, देखिए फ्लक्स जो है जीरो डिग्री पे मतलब फाई एम था, देखिए मैक्सिमम वैल्यू फाई एम है। अगर इसी को 90 डिग्री पे देखें तो देखिए 90 डिग्री पे इक्वल एंड अपोजिट था, दैट्स वाई ये जीरो हो गया। फिर अगर हम देखें 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे अभी देखिए यहाँ पे माइनस में है, देखिए माइनस में फाई एम बाई टू हमारा रिजल्टेंट है, तो ये फाई एम है, सॉरी फाई एम जो है हमारा रिजल्टेंट है जो कि माइनस डायरेक्शन में है। फिर 270, देखिए 270 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री पे इक्वल एंड अपोजिट है, दैट्स वाई 270 पे फिर हमारा फ्लक्स जो है जीरो है। तो आप देख सकते हैं ये कॉस का ग्राफ बन रहा है, और जो कि हम थीटा डिग्री पे देखें कि हमारा फ्लक्स जो है किस ग्राफ या मतलब किस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, कॉस को। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फ्लक्स और थीटा के बीच में मतलब ग्राफ आ रहा है वो कॉस का ग्राफ है, राइट। तो यहाँ से बहुत ही हमें अच्छे से क्लियर है कि देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं हम यही बताना चाहते हैं। अगर आपको एक मिनट, अगर आपको हम एनिमेशन से दिखाएं, हाँ जी, तो देखिए एनिमेशन दिखाएं तो देखिए हम सिंगल फेज यहाँ पे दे रहे हैं, सिंगल फेज हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, जिसके कारण फ्लक्स जो है मतलब अल्टरनेटिंग, देखिए अल्टरनेट, कभी नॉर्थ पोल यहाँ कभी साउथ पोल यहाँ, तो अल्टरनेटिंग हमारा फ्लक्स जो है जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग है, डेट्स वाई हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी से हमें यही पता चलता है कि जो हमारा हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, राइट। तो जो हमने अभी ग्राफ पढ़ा तो उसको हम आगे देखेंगे। तो द फ्लक्स इंटरेक्ट विथ फॉरवर्ड कंपोनेंट फाई एफ, जो हमारा फाई एफ है, देखिए ये जो हमारा फाई एफ है, ये हमारा मतलब फाई एफ है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये फाई बी है, फाई बी मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्लॉकवाइज जा रहा है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो एंटी क्लॉक जा रहा है। तो यही समझाएगा। देखिए यहाँ पे हम थ्योरी के मतलब बेसिस पे देखें तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स इंटरेक्ट विथ फॉरवर्ड कंपोनेंट फाई एफ टू प्रोड्यूस टार्क इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन स्टे इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो फॉरवर्ड में हमारा फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब रोटेट कर रहा है। और जो अदर फ्लक्स है, जो हमारा अनदर फ्लक्स है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। एट स्टार्टिंग दिस टॉर्क आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जो हमारा फ्लक्स हैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये दोनों का मतलब एक बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट्स वाई द नीड टार्क एक्सपीरियंस बाई रोटर। जो रोटर हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जीरो करेगा, एंड हेंस हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है जो कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब डबल रिवॉल्विंग थ्योरी देख सकते हैं, डबल डबल मतलब क्या, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक रिवर्स डायरेक्शन में मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। दैट द रीज़न वाई हमारा जो मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो रोटेट मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छा से देखा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के बेसिस पे कैसे हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो उनके बीच में जो फ्लक्स जनरेट होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर कैसे होता है। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल। थैंक यू।